ग्लोबल सिटी में पानी आया ही नहीं है। खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, वो अभी तक पता नहीं चलता है। 100% लिख के दूंगा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल यतिक टॉक। तो यहाँ पे हम जनता की आवाज़ बन के आए हैं और अभी महानगर पालिका इलेक्शन होने वाला है। तो हम हर एक उम्मीदवार के पास जाके सवाल पूछ रहे हैं जनता के। तो हमारे साथ आज एज अ गेस्ट आए हैं सागर सर, जो वार्ड नंबर 2 से खड़े हैं। तो वेलकम टू आवर शो। वेलकम। तो पहले तो कांग्रेचुलेशन, जो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो जनता के बहुत सारे सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तो पहले तो ग्लोबल सिटी, अभी ये हो रहा है कि ग्लोबल सिटी में पानी लाया किसने, और आगे बहुत सारी सोसाइटी में पानी आने वाला है या नहीं आने वाला। अगर नगर सेवक बनते हो तो आप क्या करने वाले हो इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेन चीज है, ग्लोबल सिटी में पानी आया ही नहीं है। ओके। और जो आया है वो लोगों को मिल किधर रहा है? खाली बोलते ना, पाइपलाइन से पानी जा रहा है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है। और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, समझो हम आगे जाके नगर सेवक हो गए तो 3 चीजें मेन। एक तो पानी, रास्ता, गटर और स्ट्रीट लाइट। अभी आप देखते रहोगे रास्ते पे ये पीछे वाले रोड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि रास्ते की और लाइट की क्या हालत है। और मेन चीज हमारा एक है, हम जल बोलते हैं, जो पानी पानी जो देंगे ना, वो शुद्ध पानी देंगे। पानी तो पब्लिक ऐसे भी ले रही है, फिर उसको घर में अलग खर्चा, आर ओ बिटाओ, मगर अपना जो पानी रहेगा वो एकदम शुद्ध पानी रहेगा। 24 आवर्स पानी पब्लिक को मिलेगा। दूसरा चीज है रास्ता। अभी आप रास्ते में जाते हो तो खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, वो अभी तक पता नहीं चलता है। तो रास्ता प्रॉपर होएगा। दूसरी बात है गटर। ग्लोबल सिटी के जितने भी गटर है वो पूरा नए बनने चाहिए, और बनेंगे, वो मेरी कोशिश रहेगी। और जितने भी मैं जो वादे कर रहा हूँ, पब्लिक बोलेगी। कल एक मैं वीडियो देखा था कि बाबा जो भी आएगा उस लिख के देगा, तो भी हाँ, मैं 100% लिख के दूंगा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मतलब आप दावा कर रहे हैं हाँ कि आप लिख के देने वाले हो कि ये चीज होने वाली है। हाँ, ये चीज होने वाली है। दूसरी बट चीज है, ग्लोबल सिटी में प्लेग्राउंड नहीं है, किधर भी नहीं है। अभी आपको मालूम है ग्लोबल सिटी में प्लेग्राउंड नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, टर्फ में जाना पड़ता है, पैसा देके खेलना पड़ता है। हाँ। अपने जो एजेड लोग है, एजेड लोग है, उनको भी नहीं है जिधर चलने के लिए जो गार्डन चाहिए, वॉकिंग के लिए गार्डन चाहिए, वो है ही नहीं है किधर भी। तो हमारा यही ये है कि जो मेन सुविधा है, बाकी चीजें देखो, पानी पानी तो मिलता रहेगा, पानी आएगा। ये है क्योंकि वो केंद्र सरकार से बाकी बहुत सारी प्रोसेस है पानी का। पानी पे राजनीति हो रही है ग्लोबल सिटी में, समझे? तो जो मेन मेन चीज है वो हम पक्का पब्लिक को देंगे, और वो लिख के देंगे कि पापा हम लोग ये चीज करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज आप कर सकते हो, तो अभी जो सरकार है वो ये चीज काम क्यों नहीं कर रही है? नहीं, वो खाली राजनीति कर रही है। देखो अभी केंद्र में 10 साल से उनका ही सरकार है। अब महाराष्ट्र में भी उनका, अभी पहले उनका ही था, उससे पहले 2.5 साल हमारा सरकार था, उद्धव साहब का सरकार था। वो हमारे घर कुटुंब प्रमुख थे महाराष्ट्र के। उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे चीज के लोगों को मदद किया, बहुत कुछ किया, पूरा महाराष्ट्र को संभाला। उसके बाद भी इनका सरकार आया। अभी इधर महानगर पालिका 3.5 4 साल से प्रशासक बैठा है, मगर मतलब उनका ही सरकार है। उनको क्यों नहीं कर रही है कि कुछ उसके पीछे कुछ राजनीति है। अभी देखो महानगर पालिका का चुनाव लग गया तो थोड़ा बहुत आप देखते हो, चलते हो, बाइक चलाते हो, बाइक पे ऐसा बनाया कि बाबा रास्ते का खड्डा बुझाएगी और दूसरा कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए, वैसा पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जाते टाइम पे गाड़ी कितनी हालत बेकार हो रही है। तो मेरा एक ही कहना है कि देखो जितना हो सके 100% हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये 4 चीजों को रहेगा। पानी, स्ट्रीट लाइट, रास्ता, गटर, और बाकी सुख सुविधा मिलेगी। उसको टाइम जाता है, वो खाली मैं बोल दिया हाँ नहीं मैं पानी लाऊंगा, कल के कल नहीं आएगा। उसको भी प्रोसेस है, गटर है, स्ट्रीट लाइट है, और काम पक्का होएगा। और हमारी जो सरकार आएगी, शिवसेना की, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो सरकार आएगी, जो नगर सेवक बैठेंगे, वो एकदम वेल एजुकेटेड मतलब है। आप कह रहे हो कि हाँ, आपका मेयर बैठने वाला है विरार वसे में? हमारा मेयर बैठेगा नहीं, हम तय करेंगे कि किसका मेयर बैठेगा। यहाँ वसई विरार में किंग मेकर शिवसेना ही रहेगी,
समझे, चाबी है ना, चाबी वो शिवसेना के हाथ में ही रहेगी कि बाबा किसके साथ जाना है, किसके साथ करना है। और यहाँ पे जितने भी अभी आप देखोगे, सर्वे करो, हमारे यहाँ पे यंग जो है ना कैंडिडेट है, और बाहर से जो हेलीकॉप्टर से नहीं तो बोलते ना पैराशूट से उतारे हुए नहीं है, जो लोकल है ग्राउंड पे 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट दिए। और सामान्य घर का, मैं भी आज मेरे को उद्धव साहब ने जो मेरे को टिकट दिया है, पक्ष जो टिकट है, मैं भी सामान्य घर का है। मैं क्या किधर से 50 खोखा जो बीच में चल रहा था ना, 10 खोखा, वैसा वाला आदमी नहीं हो। ये सामान्य घर का, और मैं सामान्य नागरिकों की जो तकलीफ है जानता हूँ। बाबा रास्ते पे चलने के बाद पानी नहीं मिलने के बाद क्या हो रहा है। लेकिन पहले खबर आ रही थी कि बहुजन विकास आघाड़ी जो एक बड़ा पक्ष है विरार वसे में, वहां आपके साथ गठबंधन हो रहा था, और अचानक ऐसा हो गया कि आप अकेले लड़ रहे, तो ये ऐसा क्यों हो गया था? इसके लिए हमारे वरिष्ठ चर्चा कर रहे थे कि बाबा महाविकास आघाड़ी के साथ बहुजन विकास आघाड़ी आके युति हो जाए। बहुत कोशिश किया, मगर उन्होंने एक अट दी थी कि बाबा शिवसेना के जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो सिटी पे लड़ेंगे। हाँ, सिटी का तो मुझे पता है, बट अभी भी आप न्यूज पे देखोगे जहां पे मनसे और शिवसेना ये भी एक साथ आ गए थे, बट यहाँ पे वो नहीं आई। तो बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों पे है कि पहले मनसे और शिवसेना मुंबई में लड़ रही थी, फिर यहाँ पे लड़ने वाली थी, बट यहाँ पे नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ऐसा हुआ कि बहुजन विकास आघाड़ी और यूबीडी लड़ रही थी, बट वो भी नहीं हुआ। तो आप अभी आप पूरा, अब आप सोचो कि आप क्या करने वाले हो, आपके जो विचारधारा अब क्या रहने वाली है? नहीं, मेरा एक ही विचारधारा है कि बाबा सबका साथ सबका विकास वो हमारा है, किसी ने चुराया है। और इतना पक्का है कि देखो, मैं ये पहले भी वही बोल चुका हूँ कि बाबा एक बार देखो, आपने बहुजन विकास आघाड़ी को भी चांस दिया है, पब्लिक ने कमल को भी चांस दिया है। एक बार शिवसेना को एक बार चांस देके देखो, परिवर्तन पक्का होएगा। देखो, बहुजन की सत्ता पहले भी थी, उसके बाद बीजेपी की सत्ता थी। ऐसा नहीं कि बहुजन ही खाली महानगर पालिका संभाल रही थी, उससे पहले बीजेपी के आमदार थे, खासदार थे, उन्होंने क्या किया। तो मेरा एक ही है कि जैसे मुंबई महानगर पालिका है, बीएमसी वर्ल्ड में फेमस है, उसके मतलब ना कि कोई बोल रहा है सोने की मुर्गियां, वैसा कुछ नहीं है। उसको खड़ा करने में बाला साहब ठाकरे और ठाकरे परिवार का मेन हाथ है, समझे। तो एक बार वसई विरार महानगर पालिका हमारे हाथ में आने दो, कैसा परिवर्तन होएगा वो पक्का है, और जनता खुश होएगी। क्या है बोलते ना, झूठे वादे देके हम लोग ये नहीं करेंगे, जो है जो होने वाला है, जो होगा वही लोगों तक पहुंचाएंगे हम लोग। और जनता को ये भी कंफ्यूजन है कि एक ही वार्ड से 4 कैंडिडेट खड़े रह रहे, तो ये चीज क्या है? अभी वार्ड नहीं है, पहले वार्ड रहता था, अभी क्या प्रभाग रचना हो गई है। अच्छा, प्रभाग का बोले तो पैसा पहले कैसा था कि बाबा 2000-1500 का मतदार रहता था, सही, उसमें 3 जन खड़े रहते थे, तो 4 जन खड़े थे, उसमें का एक आता था, वो नगर सेवक, एक वार्ड का नगर सेवक होता था। अभी प्रभाग हो गया है, 40,000 42,000 का एक प्रभाग हो गया है। उसमें हर एक पार्टी के 4 जन खड़े रह सकते हैं, किसी को 3 रखना है 3 खड़े रख सकते हैं। उसमें जनता चुनावी और चुन के देगी कि बाबा किसको चुन के देना है। ऐसा भी हो सकता है कि किधर एक प्रभाग में 2 शिवसेना का भी आ सकता है, 3 आ सकता है, एक बहुजन का आ सकता है, नहीं तो बीजेपी का आ सकता है। जनता के हाथ में है, अभी जनता 4 वोट कर सकती है, और जनता को सोचना है किसको किसके साथ जाना है और किसको चुनना है। क्या है, सब ये जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद है। और जनता को इतना भी है, मेरा कहना है कि बाबा अभी तक टाइम नहीं गया, अभी आपके हाथ में टाइम है, सोचो समझो और अच्छे कैंडिडेट को और अच्छे पार्टी को अपने वसई विरार में लाओ। ओके, तो आप आपके ऑपोजिट जो खड़े उनको क्या कहना चाहते हो? नहीं, अपोजिट वालों को क्या कहना है, ये देखो, एक राजनीति, एक लड़ाई बोलते हैं ना, नगर पालिका निवडणूक की लड़ाई है। लड़ाई बोले तो क्या है, अपने जो हमने आज तक काम किए वो हम लोगों तक पहुंचेंगे। सामने वाले के बोल के मतलब नहीं, सामने वाले को क्या बोलेंगे, वो उसके हिसाब से वो लड़ेंगे, हम हमारे हिसाब से लड़ने वाले हैं। और आपके वार्ड में कौन से एरियाज आते हैं अभी फिलहाल? मेरे इसमें देखो, मारंबरपाड़ा, डोंगरपाड़ा, अपना ग्लोबल सिटी पूरा आता है, HDL फेज 1 फेज 2। फिर आप आगे जाओगे तो ओल्ड विवा कॉलेज है, फिर उसके आगे जाओगे तो पूरा DG1 से आप टर्न मारते हो तो गोकुल टाउनशिप का जो वहाँ पे कौन सा है, एक्सिस बैंक है, उधर से आप गोकुल टाउनशिप में घुसते हो
वहां से पूरा सीधा सीधा आते हो तो यहाँ एंड अपने कॉस्मोस तक होता है। मतलब पूरा ग्लोबल, ये प्रभाग 2 है। प्रभाग 2 का कुछ है 41,000 कुछ है 200 मतदार है इसमें समथिंग। अपना बहुत बड़ा प्रभाग दिया और हम पहुंचे। पहले से हमारी शिवसेना की ताकत है, हमारे 3 कैंडिडेट है और इतना है कि हमारे तीनों कैंडिडेट, हमारा पूरा पैनल यहाँ पे जीत के आएगा। और ये भी हो सकता है हमारा जितना भी है प्रभाग क्रमांक 2, 5 और 12, हमारे हर एक प्रभाग में अच्छे कैंडिडेट दिए पार्टी ने और 100% हमारा पूरा कैंडिडेट जीत सकता है, इतना मेरे को विश्वास है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप इस इस लड़ाई में आप हार गए, उसके बाद आप क्या करोगे? आगे कंटिन्यू करोगे, यही पक्ष में रहने वाले हो कि आप भी कोई दूसरे पक्ष में चले जाओगे? नहीं सर, देखो कैसा है, हम एक ही पार्टी में रहेंगे और हम ठाकरे के साथ ही रहेंगे। अच्छा, हम पार्टी बोलते ना कि खोखे का ऑफर आता है तो इधर से उधर, वैसा नहीं है। हम एकनिष्ठ रहेंगे, ठाकरे के साथ ही रहेंगे। समझो पब्लिक ने हमारे वोट का ये नहीं दिया, समझो हम कुछ हार गए, हमारा काम वैसे ही चालू रहेगा जैसे पहला था। अच्छा, मतलब हार के शाम बैठने वाले नहीं, और उससे कुछ सीखेंगे और ज्यादा काम करने का हम प्रयास करेंगे। और जो पहले नगर सेवक काम नहीं करता था ना, वो हम लोगों ने किया है। समझे 10 साल या 8 साल नगर सेवक नहीं है इधर, ओके, हाँ, तो हम लोग काम कर रही है ना, बराबर। नगर सेवक का काम कर रहे हैं। और वो टाइम अभी देखो, नगर सेवक होने का बाद के पावर और अभी का पावर, उसमें फर्क रहता है। मगर काम होते रहेगा, काम हमारा रुकेगा नहीं, हम ठाकरे के साथ ही रहेंगे और लास्ट तक रहेंगे। अच्छा, तो ये थे सागर सोलंकी सर जो वार्ड 2 से खड़े हैं। तो आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल पे सब्सक्राइब करो और ऐसे प्यार दो, शेयर करो वीडियो। और अगर आप वार्ड 2 से हो, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हो। धन्यवाद।